नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के बारे में, जहां पर हाई कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाओं को खुला का पूरा अधिकार हो जाता है और वो जब चाहें तब खुला ले सकती हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। और ये जो आप फालतू का उनके ऊपर धर्म के नाम पर पाबंदिशें लगा रहे हो, ये किसी भी तरीके से सही नहीं हो जाती हैं। तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। क्या न्यूज़ है, क्या बातें कही गई हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुस्लिम महिलाओं को खुला पूरा हक है, पति की मंजूरी की जरूरत नहीं है। अगर पति की मंजूरी से ही हम खुला लेंगे तो फिर मेरे अधिकार का क्या हुआ? पति तो फिर जाने, पति तो कहेगा कि हम 10 बीवियां रख रहे हैं, तुम कहीं नहीं जा सकती हूँ। सो व्हाट इज द सेंस अबाउट द लॉ? क्यों बनाया गया और फिर किस अधिकार की हम बात कर रहे हैं? अगर हम पति की मर्जी से ही अगर हम खुला लेने वाले हैं तो फिर तो वो जो तलाक वाला सीन था, फिर वो भी सही हुआ था। ठीक है, आगे आ जाते हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने 25 जून 2025 को एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए कहा कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको खुला का पूरा अधिकार है बिना किसी शर्त के। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ सिचुएशन आप क्रिएट करोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है और उसको अधिकार है कि आप खुला लो। सो देयर इज नो एनी बाउंड्री, देयर इज नो एनी क्राइटेरिया, देयर इज नो एनी सिचुएशन। वो जब चाहे तब खुला ले सकती हैं। इसके लिए पति की सहमति की जरूरी नहीं है। खुला इस्लामी कानून में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पत्नी मेहर या दहेज जैसी आर्थिक चीजें छोड़ करके पति से तलाक ले सकती है। एंड देयर मतलब द लेवल ऑफ पेट्रियार्की यू कैन सी हियर। यहाँ पे ये बताया गया है कि पत्नी अगर खुला चाहती है तो वो ना ही वो पैसे मांगेगी जो उसको दहेज में उसके पति ने लिए, मेहर पैसे जो दिए गए हैं, और ना ही वो सामान ले जा सकती है जो दहेज में उसके घर वालों ने उसके पति को दिया है। आप वो सब छोड़ दो और खुला लेकर के आप चले जाओ। इसको बोलते हैं लालच, जो कि बहुत गलत है। मतलब हमारे हर धर्म में कुछ कुरीतियां होती है। हिंदू धर्म में भी बहुत सारी कुरीति है, मुस्लिम धर्म में मुझे ये सबसे बड़ी कुरीति नजर आती है, जहां पर महिलाओं के अधिकारों की बात की ही नहीं गई है। हर जगह महिलाओं को उनके अधिकारों से दूर रखा गया है। सबसे ज्यादा जो पेट्रियार्की मुझे कहीं देखने को मिलती है, जो पेट्रियार्की है, वो मुझे इस मुस्लिम धर्म में दिखाई देती है। लिटरली, एंड दिस इज ट्रू। शायद किसी को बुरा लग सकता है, बट अगर आपका कोई तर्क है इसको लेकर के, अगर कोई मुस्लिम भाई बहन मुझे देख रहा है तो जरूर मुझे बताइएगा कि किस तरह से ये सही हो जाता है। कहां से आप महिलाओं के अधिकारों की बात करो? अगर महिला मुस्लिम पर्सन लॉ के अकॉर्डिंग डाइवोर्स लेती है तो वहां पे कोई भी ऐसा आपने व्यवस्था नहीं करी है कि आप महिलाओं को भरण पोषण दोगे, यानी एलिमनी दोगे। और प्लस अगर महिला खुला लेती है तो भी उसको यह अधिकार नहीं है कि वो आर्थिक तौर पर सशक्त होने के लिए आपसे वापस पैसे मांग सकती है। यानी कि आप हर तरीके से महिलाओं को पीछे बैकवर्ड धकेलना चाह रहे हो। आगे आते हैं। ये प्रक्रिया बिना किसी आरोप या टकराव के होती है। मामले का विवरण। एक मुस्लिम महिला ने 2020 में सदाए हक शरई काउंसिल से खुला के जरिए तलाक लिया था। पति ने इस तलाक को चुनौती देते हुए फैमिली कोर्ट में याचिका दायर कर दी, जिसे खारिज कर दिया गया। पति ने फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करी, जिसे जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस BR मधुसूदन राव की पीठ ने भी खारिज कर दिया। और साथ ही कोर्ट ने कुछ बिंदु कहे। कोर्ट ने बोला कि महिलाओं का ये पूर्ण अधिकार हो जाता है। खुला का आधिकारिक जो अधिकार है वो मुस्लिम महिलाओं का एक स्वतंत्र और पूर्ण अधिकार है, जिसके लिए पति की सहमति आवश्यक नहीं है कि वो आपसे पूछ करके आपसे तलाक लेगी। आपके साथ खुश नहीं है इसीलिए तलाक ले रही है, तो तुमसे क्यों पूछेगी भाई? आगे आते हैं। ये अधिकार कुरान सूरत अल बकरा आयत 229, सुप्रीम कोर्ट के फैसले जैसे शारियो बानो 2017 और जुबेरिया अब्दुल मजीद पटानी 2024 पर आधारित था। कोर्ट की भूमिका की बात करते हैं। कोर्ट की मांग निजी स्तर पर तुरंत प्रभावी होती है। कोर्ट का काम केवल इसे वैधानिक मान्यता देना है, ताकि ये दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी रहे। मौलवी या फिर धार्मिक संस्था की जरूरत नहीं है। खुला के लिए कहा गया कि यहाँ ना तो किसी मौलवी की जरूरत है, ना ही किसी मुफ्ती की जरूरत है, ना ही कोई दरुलाम काजा इस्लामी धार्मिक अदालत के प्रमाण पत्र लेने की जरूरत है, क्योंकि ये पूरी तरीके से प्रक्रिया मेंशन करी गई है कि बिना किसी टकराव के, बिना किसी आरोप प्रत्यारोप के आप ले सकते हो खुला। तो उसने खुला लिया है और ये उसके लिए कोई प्रमाण पत्र लेना भी अनिवार्य नहीं है। धार्मिक संस्थाएं मध्यस्थता कर सकती हैं, लेकिन उनके पास बाध्यकारी तलाक प्रमाण पत्र जारी करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं हो जाता है। सुलह का प्रयास। कोर्ट ने कहा कि सुलह के प्रयास किए जाने चाहिए, लेकिन यदि पत्नी खुला चाहती है और मेहर वापस करने को तैयार है तो पति इसे रोक नहीं सकता है। समानता का सिद्धांत। कोर्ट ने माना कि जैसे पुरुष को एक तरफा तलाक का अधिकार है, वैसे ही खुला का अधिकार महिलाओं को समान रूप से होना चाहिए। अब देखो, मेहर यहाँ पर मुझे लगता है कि शायद वो चीजें जो पति की फैमिली के द्वारा उस लड़की को दी गई होंगी वो आपको तो वापस करना पड़ेगा, लेकिन लड़की की फैमिली से जो आपको मिला है वो आप वापस नहीं करोगे। एंड वेयर इज दी हम जो बात करते हैं इक्वालिटी, अब यहाँ पे आपको कहाँ पर
पर इक्वालिटी दिखाई दे रही है। तो मेहर आप वापस करवा रहे हो, लेकिन आप उसका सामान वापस नहीं करना चाहते, आप दहेज में जो मिला है वो वापस करना नहीं चाहते। खैर आगे आ जाते हैं। ये फैसला मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को मजबूत करता है और जो पितृसत्तात्मक व्यवस्थाएं हैं उसको यहाँ पर खत्म करता है। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 की धारा 2 के तहत खुला को वैध और स्वतंत्र तलाक के रूप में मान्यता देता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों के अनुरूप जो महिलाओं के तलाक के अधिकार का समर्थन देती हैं, ये फैसला मुस्लिम महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है जो उनके आत्मनिर्भर और जो उनका जो आत्मनिर्भरता है, आत्मविश्वास है, उसको मजबूत करेगा। मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट 1937 आखिर ये है क्या, ये समझते हैं। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन 1937 भारत में मुस्लिम समुदाय के लिए व्यक्तिगत कानून उनके हो जाते हैं, राइट। उनका एक महत्वपूर्ण कानून है। इसे ब्रिटिश सरकार ने 7 अक्टूबर 1937 को पारित किया था और ये मुस्लिमों के निजी मामलों को उनके धार्मिक कानून शरीयत के अनुसार नियंत्रित करने का अधिकार देती है और ये आपका स्वतंत्र भारत में भी लागू होता है, लेकिन कुछ जगहों पर ये लागू नहीं होता है। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें और हमारे संविधान की अगर बात आ जाती है तो कुछ जगहों पर नहीं लागू होता है, जहाँ पर कोर्ट इसको बाउंडराइज कर सकता है, वो है यहाँ पर उद्देश्य। सो ये अधिनियम सुनिश्चित करता है कि मुस्लिम समुदाय के जो व्यक्तिगत मामले हैं जैसे कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति, गोद लेना, वसीयत और अन्य निजी मामले, उसमें क्या फैसला सुनाया जाएगा, क्या नियम लागू होंगे। और आपका साथ ही साथ आप देखोगे कि इस्लामी शरीयत के नियम लागू हो, ये देखता है, और ना सामान्य धर्म निरपेक्ष ये आपके कानून है। ये मुस्लिमों को उनके धार्मिक और सांस्कृतिक नियमों के अनुसार उनके निजी जीवन को संचालित करने की बात करता है। ये कहाँ कहाँ लागू होता है, तो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, वसीयत, दहेज, गोद लेना, वक्फ, ट्रस्ट और ट्रस्ट संपत्तियां तथा अन्य व्यक्तिगत मामलों में लागू होगा आपका, ठीक है। लास्ट में बात करते हैं धारा 2 की, जिसका बार बार उल्लेख हुआ। धारा 2 कहती है कि मुस्लिमों के बीच विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि से संबंधित सभी मामले शरीयत के अनुसार तय होंगे, बशर्ते दोनों पक्ष मुस्लिम हो और उनमें कोई अन्य कानून चुनने का विकल्प ना लिया हो। तब धारा 3 ये प्रावधान देता है कि मुस्लिम व्यक्ति कुछ मामलों में लिखित रूप से शरीयत के बजाय अन्य कानून जैसे कि विशेष विवाह अधिनियम 1954 को चुन सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्पष्ट सहमति जरूरी है। प्रासंगिकता, ये कानून मुस्लिम समुदाय को अपने धर्म और सांस्कृतिक नियमों के अनुसार निजी मामलों में स्वायत्तता प्रदान करता है। ये उन मामलों में लागू होता है जहां कोई अन्य विशेष कानून लागू नहीं हो रहा है, जैसे कि विशेष विवाह अधिनियम। हाल के वर्षों में इस कानून के कुछ प्रावधानों, विशेष रूप से तलाक को लेकर के काफी विवाद रहा। 2019 में मुस्लिम महिला ने विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत तुरंत तलाक को अवैध और दंडनीय घोषित किया, जो इस अधिनियम के तहत तलाक के कुछ पहलुओं को प्रभावित कर रहा था। इसमें बहुत ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है, ये हम सभी को पता है कि इसमें क्या सुधार होने चाहिए, क्योंकि इसमें महिलाओं के अधिकारों के बारे में बिल्कुल भी बातचीत नहीं की गई है। इसलिए ये ज़रूरी है कि इसमें सुधार किया जाए और डाइवोर्स के बाद जो एलिमनी मिलती है उसके बारे में ज़रूर बातचीत करी जाए। कुछ लोग इसे पुरातन मानते हैं और एक समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग करते हैं, जबकि अन्य धर्म इसे स्वतंत्रता के हिस्से की बात करते हैं कि ये पूरी तरीके से स्वतंत्र है और ये किसी के भी अंडर नहीं आ सकता है। सो आपकी क्या राय है इसको लेकर के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।